हिंद, आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में राजनीति में हर कोई जीतने के बारे में सोच रहा है, पर क्या कोई बेरोजगारी और महंगाई के बारे में बात कर रहा है? क्योंकि हमारे बिहार में अभी भी कितने लोग जो है बेरोजगार है, कितने लोग जो है मजदूर है, जिन्हें बिहारी मजदूर कहा जाता है, बिहारी मजदूर कह के धुतकार दिया जाता है, या कहीं ना कहीं उनका हर जगह पे बेइज्जती होता है। तो क्यों ना बिहार सरकार या केंद्र सरकार हमारे बिहारियों के लिए या हमारे भारतवासियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती है, जिस वजह से हमारे बिहार के लोग बिहारी मजदूर ना कहलाएं। क्या इस बातों पे कोई चर्चा करता है कि हमारे बिहार में महंगाई कितनी प्रतिशत है, क्या हमारे यहाँ रोजगार कितनी प्रतिशत है? पर नहीं, हर पार्टी बस कैसे जीतना है इस बारे में चर्चा करते हैं। और इन सारे बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जन अधिकार पार्टी के उज्जवल यादव जी। सबसे पहले तो उज्जवल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिहार में ही नहीं, बिहार में तो अभी थोड़ा कम हुआ है जब से महागठबंधन की सरकार आई है। मैं महागठबंधन सरकार के न हम न हमारी पार्टी हिस्सा है, लेकिन जब से सरकार आई है और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी दोनों कोई मिल के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आप देखे हुए कि भल शिक्षा में भी इतना लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार दिशा में वो काम कर रहे हैं। और मैं उन भक्तों को भी हम धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने डायरेक्ट सवाल जवाब कर रहे हैं। तेजस्वी जी से 10 लाख युवाओं को रोजगार मांग रहे हैं, तो ये अच्छा है। जब तक ले भले जिनकी सरकार क्यों नहीं हो, जब तक ले सरकार से आप सवाल नहीं कीजिएगा, तब तक ले आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है और बिहार बदलने वाला नहीं है। और मैं उन्हीं लोगों से बोलते हैं कि बाबू, तुम अपने फूफा जो नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, उनसे क्यों नहीं पूछते हो? वो भी तो हमारे बिहार के बोले थे, देश के लिए बोल रहे थे कि जो है कि हर साल जो है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। फिर हमारे चंपारण में आए हुए थे तो बोले थे कि हम यहीं के चीनी मिल से अगला दा जब आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से चाय। सबसे पहले आपने जो बात कही कि चंपारण के चीनी मिल, आप भी चंपारण से हैं और कहीं ना कहीं मैं भी चंपारण से हूँ। वो जब आए थे तो मैंने भी देखा था कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, पर मैं जब से कहा था उन्होंने आज 10 साल लगभग कहे तो उनके यहाँ पे आए हो गया, उनके सत्ता में आए हो गया लगभग। अब सत्ता खत्म होने को आया, फिर से चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है। चीनी मिल का बात दोबारा वो नहीं किए और चीनी मिल वैसे की वैसे ही बन पड़ा है। मैं भी 2 दिन पहले अपने घर गई तो देखी कि चीनी मिल वैसे ही है। उस पर क्या कहने आप? देखिए, बता रहे हैं आपसे, एक चीनी मिल की बात नहीं है। उन्होंने जो मुद्दा किए, जैसे आप बोले थे हम जो है कि किसानों की आय दुगुनी की बात बोले हुए थे। दूसरा नंबर उनका एक और था कि हम हर कोई के खाता में 15 लाख लग देंगे। उसके बाद जो है कि जितना बंद पड़ा है रोजगार की बात कर रहे थे, मैं इतना लगाने का काम करेंगे, फैक्ट्री की बात करते थे, लेकिन उस पर एक पर भी काम नहीं किए हैं। और बस इतना ही, उनका जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाते हैं। तो उन्होंने तो कहा था ना कि जुमला का सा, मैंने वो सब जुमला था, उनकी पार्टी से बयान आया था कि ये सब जुमला था। तो भैया, तो जुमला कहने से थोड़े हो जाएगा। तो मैं, अगर आप कह रहे हैं कि अगर हम, देखिए एक और आपसे स्पष्ट कर देते हैं, मैं बड़ा कड़ा शब्द का इस्तेमाल करता हूं। नेता का जो चरित्र जो होता है ना, वो दोगला का ही होता है। अधिकतर नेता की मैं बात कर रहा हूं, नेतागिरी मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं दूर कर रहा हूं। नेता का चरित्र ही दोगला का होता है और नेता का सत्ता जो हो जाता है ना, सत्ता जब आ गया तो महादोगला का हो जाता है, यानी दोगलों से ऊपर जो महादोगला का हो जाता है। तो मैं जानता हूं और बिहार की जनता भी जानती है कि चुनाव के वक्त जो है कि मैनिफेस्टो में ऐसा वैसा मुद्दा बना दिया जाता है और बाद में जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद में उस पर कहीं से चर्चा नहीं होता है। लेकिन आपका बिहार की जनता, देश की जनता का तो अधिकार है ना सवाल करने का। आप लोग सभा में हु हल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, तो मेरा एक मांग है कि आप लोग उनसे जो उनका वादा था उन पर सवाल कीजिए, अपने आप औकात में आ जाएंगे। और यही आप लोग कर रहे हैं। तेजस्वी जी से सवाल किए, उन्होंने रोजगार दे रहे हैं। तेजस्वी जी ने भी तो वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम पहला कलम से रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। पर 10 लाख तो छोड़िए, उनके सत्ता में आए भी 9-10 महीने हो गया उनका, नीतीश जी उनसे शामिल हो गए आके, फिर भी वो भी तो अभी अपने जो बयान था उस पर अमल नहीं कर पाए। देखिए, इस बात पर जो है थोड़ा समझने की बात है। ये बात सभी कोई को समझ में नहीं आता है। पहला नंबर बात है, अगर बिहार की जनता को, हमको नहीं लगता है कि रोजगार की ज़रूरत है। पहला नंबर बात, अगर रोजगार की ज़रूरत होती तो जो है कि 2020 में ही तेजस्वी जी को फुल बहुमत से सरकार बना देने के काम करती, क्योंकि उस वक्त
नीतीश कुमार जी भी इन पर कोसते थे, और उस वक्त भाजपा की भी सरकार थी, सभी कोई मिल के बोल रहे थे कि आप कहाँ से रोजगार दीजिएगा, कहाँ से पैसा लाइएगा, आपके पिताजी अश्लील बात करते थे कि आपके पिता जो पैसा जो रखे हुए हैं चुरा के उसी दीजिएगा क्या, बहुत तरह तरह की। लेकिन जैसे सरकार में नीतीश जी और महागठबंधन की सरकार बनी, उस वक्त क्या किए, नीतीश जी भी बोले कि नहीं 10 लाख क्यों ही, हम लोग 20 लाख देने का काम करेंगे, और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और देख लीजिए, तो एक चीज बात बता रहे हैं, उनकी फुल बहुमत से अकेला सिंगल सरकार नहीं है, उस वक्त विपक्ष में नीतीश कुमार थे, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जो एनडीए की सरकार अलग थी और महागठबंधन के हिस्सा इन लोग कोई नहीं थे, तो उस वक्त का माहौल अलग था। लेकिन नीतीश जी के साथ जब से आए हैं तो इनका काम से मैं खुश रहता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जो है कि और स्पीड से काम कीजिए। और इतना ही नहीं, और इनसे बोलता हूं कि आज बिहार में जो है और देश में भाजपा को भगाना है, सबसे पहला चीज़ है, क्योंकि भाजपा जो है मुद्दा की बात नहीं करती है, जरूरी कि मुद्दा कैसे हो। आज जाइएगा, अगर हमारी बहन, अपनी बहन की बात करता हूँ, मेरी बहन के साथ अगर गलत हो जाए तो अगर थाना में रिपोर्ट कराने जाएगी तो पता है ना, उनसे बिना चढ़ावा का तो पहले आवेदन नहीं लिखा जाएगा। दूसरा नंबर बात यह हो जाता है कि जब तक ले आप 5,000 रुपया आप थाना प्रभारी महोदय जी को दीजिएगा, नहीं देते हैं तब तक ले आपका आवेदन को जो है कि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी FIR नहीं होता है। तो भैया पैसा पर ही होता है, और फिर उधर से जाएंगे, आपके 5,000 दिए वो 10,000 दे देंगे तो उधर से भी आप पर केस हो जाएगा झूठा। तो ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो हम कहते हैं कि सिस्टम व्यवस्था पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। आप जाके देखिएगा, ज़मीनी का जो निपटारा जो है सही समय पर नहीं होता है, भाई भाई में देखिएगा गोली चल जाता है एक एक हाथ के ज़मीन के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है कि अगर पैसा जो चढ़ावा हो रहा है, ब्लॉक में घुसखोरी जो बढ़ा हुआ है, इसको पहले समाप्त किया जाए। और उज्जवल जी, बात हमारा बेरोजगारी और महंगाई पे था, तो महंगाई लगातार प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जैसे फोन का दाम घटा दिया जाता है, कपड़ों का दाम बढ़ा दिया जाता है, कहीं ना कहीं राशन की दाम बढ़ गई है, गैस की दाम बढ़ गई। एक चीज बात बताते, ये तो जो है कि केंद्र सरकार के हाथों में ना है महंगाई जी, और यही समझना है, बिहार की जनता नहीं समझ पा रही है। अच्छा, एक बार केंद्र सरकार में स्मृति ईरानी वही जब 470 रुपया सिलेंडर का दाम था, तो स्मृति ईरानी 370 वही 370, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पे उठा के डांस कर रही थी और अपना चूड़ी जो था वो मनमोहन सिंह को भेजने का काम करी थी। तो अब महंगाई कैसे कम होगी और कैसे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगी, इस पे आप बात देखिए, बता रहे हैं महंगाई हमको एक ही चीज़ लगता है कि देखिए, आधा जो है कि महंगाई तो कम इसी तरह हो जाएगा जहाँ पे जिसको जो काम दिया गया है, ठीक है ना, अगर सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं अपनी ईमानदारी से जो है कि पढ़ाने का काम करने लगे, ब्लॉक में जिनको जिस काम के लिए रखा गया है वो काम ईमानदारी पूर्वक करने लगेंगे, आधा महंगाई यही से कम हो जाए। क्योंकि देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, बड़ा लॉजिक बात है। अब गरीब लोग को दिन भर में दिहाड़ी जो होता है 300-400 रुपये के रोजीना कमाते हैं। अगर 400 रुपया आप रोज़ कमा रहे हैं, उन्हीं में उनका बाल बच्चा है, लड़का है, कॉपी खरीद के देना है, कलम खरीद के देना है, उसके बाद में उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। तबीयत ख़राब होने के बाद में देखिएगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद में इलाज नहीं हो पाता है। उसके बाद उसी बीच में अपने औलाद को शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद में क्या हुआ कि जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो स्वाभाविक है, अधिकतर 100 में से 70 कोई का आजकल पेट खुल जा रहा है। तो प्राइवेट में ऐसा, सरकारी में ऐसा व्यवस्था नहीं होता, जिस कारण से प्राइवेट में ले जाया जाता है। तो प्राइवेट में लिया जाता है तो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपया लिया जाता है। 40 हज़ार रुपया उनके पास तो होता नहीं है, वो ज़मीन को गिरवी रखते हैं, चाहे गहना को गिरवी रखने का काम करते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि जब सरकारी इस हॉस्पिटल में अगर उनका इलाज, अगर उचित इलाज हो जाता, सही इलाज हो जाता, तो प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बाद आप बता रहे हैं ना, अगर सरकारी स्कूल में बच्चा को अगर सही से शिक्षा मिल जाता, अच्छा मिल जाता, टैलेंट उनका नहीं मरता, तो प्राइवेट में नहीं जाते। तो मैं कहता हूँ एक स्पष्ट रूप से कि जिनकी भी क्यों नहीं सरकार हो, जिनका वर्कर जो होगा, अगर उनसे आप खोजने लगिएगा, उनको जिन काम के लिए बहाल किए हैं उनसे ईमानदारी पूर्वक काम लेने लगिएगा, तो बिहार ही नहीं देश की आधा बेरोजगारी दूर हो जाने का काम होगा। बिल्कुल। तो जैसा आप सुन रहे थे, हमारे साथ उज्जवल यादव बने हुए थे। महंगाई और बेरोजगारी पर उनका ये कहना था कि हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल पे ध्यान दे, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो मायने नहीं रखती। बस सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में अगर कार्यकर्ता जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम करेंगे तो हमारे देश से बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? तमाम प्रतिक्रिया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए VIP समाचार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश।